जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब कोई देवी शक्ति या दिव्य शक्ति आपके इष्ट या जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, तो जब वो आपको स्वयं अपना भगत चुनते हैं, जब आप पूरा पूजा के मार्ग में होते हो, साधना के मार्ग में होते हो और जिस भी दिव्य शक्ति की आप पूजा कर रहे होते हो और जब वो आपको अपना भगत स्वयं चुनती है, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, आपको क्या संकेत मिलते हैं, आपको कौन कौन से अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, जिनके ज़रिए आप जान सकते हो कि जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, उन्होंने आपको अपने भगत के लिए, जन कल्याण के लिए आपको चुना है। जब भी कोई दिव्य शक्ति किसी भी साधक को या भगत को जन कल्याण के लिए स्वयं चुनती है, तो वह उसे कुछ विशेष अनुभव या लक्षण अवश्य ही दिखाती है, जिनके ज़रिए आप जान सकते हो कि आप पर आपके इष्ट की विशेष कृपा है और उन्होंने आपको जन कल्याण के लिए, एक भगत के लिए चुना है। भक्ति हर कोई करता है, हर कोई पूजा पाठ करता है, मगर कोई भी दिव्य शक्ति हर किसी व्यक्ति को भगत नहीं बनाती है, हर किसी व्यक्ति को जन कल्याण के रूप में नहीं चुनती है। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए। माँ या जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, वो कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे चुनती है जिनको वो एक भगत के रूप में चुनती है, जिनको वो जन कल्याण के रूप में चुनती है, जिससे कि वो जन कल्याण कर सके, जनता के लोगों का भला कर सके। क्योंकि आज का जो टाइम है, उसमें लोग कहते हैं ना कि जो शारीरिक दिक्कत है, परेशानी, उनसे ज़्यादा जो ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव जो प्रभाव है, क्योंकि ये कलयुग का दौर है, इसमें बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति इस युग में आप देख सकते हो। तो उनका उद्धार करने के लिए, उनको उसकी उससे निकालने के लिए माँ काली है, जो भी इसका पूजा कर रहे हो। मैं माँ की पूजा करती हूँ तो मेरे बार बार माँ का नाम आ रहा है, मगर जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हो, जब उनकी कृपा आप पर होती है, तो आपको विशेष अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। ये विशेष अनुभव आपको आपकी पूजा के दौरान, ध्यान के दौरान आपको होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिनके जरिए आप जान सकते हो कि आपको आपके देवी देवता ने एक भगत, तो आपको विशेष अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। तो वो विशेष लक्षण या अनुभव क्या है, मैं आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। जब हमें कोई देवी देवता एक भगत के रूप में चुनती है, तो वो हमें एक विशेष एहसास कराना शुरू कर देती है। एक एहसास होना हमारे शरीर में, एक कहते हैं सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होना हमें शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं होगी, हम जन कल्याण कैसे कर सकते हैं। हम तो एक सिंपल व्यक्ति हैं। जो भगत होता है, भगत को सिर्फ एक मार्ग बनाती है माँ, सारे कार्य माँ स्वयं करती है। बस भगत एक मार्ग होता है, मार्ग को चलाने के लिए देवी की शक्ति और देवी कृपा उस व्यक्ति के साथ होती है, जब भी वह व्यक्ति दूसरों का भला कर सकता है। तो आपको क्या फील होगा जब आप साधना करोगे या पूजा के दौरान, आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास आपको अपने चारों तरफ होने लगेगा। मतलब कि आपको अपने आसपास ऐसे फील होगा कि आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप पूजा करोगे, साधना करोगे, ध्यान करोगे, क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा किसी व्यक्ति के पास होती है तो उसके अलग ही एहसास होते हैं, आपका मन अशांत होता है। मगर जब पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास चारों तरफ रहने लगती है, तो आपके मन में, दिल में, हर जगह एक अजीब सा सुकून होता है, एक शांति आपको महसूस होने लगती है, जब हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये पहला लक्षण होता है, अनुभव होता है। दूसरा क्या होता है कि हमें ध्यान में दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम ध्यान लगाते हैं या पूजा करते हैं, जैसे हमने पूजा किया, पूजा में आप मंत्र जाप कर रहे हो या आप मंत्र जाप किया, आपने ध्यान लगाना किया, तो आपके ध्यान लगाते ही आपके इष्ट देव के दर्शन आपको होना तुरंत शुरू हो जाते हैं और आपका ध्यान में मन लगने लगता है। जब
इष्ट आपको अपने भगत के रूप में चुनते हैं तो यह अनुभव आपके साथ होने लगता है कि आपके ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो तुरंत, तो जैसे ही आप ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाते ही आपको आपके इष्ट के दर्शन ध्यान के माध्यम से होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप ध्यान लगाते हो तो आपके कई बार क्या होता है, मन भटकने लगता है, ध्यान एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है। आप बहुत कोशिश करते हो, मगर जब आपकी इष्ट की कृपा आप पर होने लगती है, वो आपको भगत बनाने की राह पर होती है, तो आपका ध्यान में एकाग्र होना शुरू हो जाता है, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपकी इष्ट के ध्यान के माध्यम से दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। अगला जो होता है आपके साथ लक्षण, वो अनुभव ये होता है कि जब आप साधना करते हो, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो या आप कोई भजन सुनते हो, तो आपको आपकी आज्ञा चक्र पर हल्का सा खिंचाव, दर्द महसूस होना। आज्ञा चक्र, पहली बात तो आज्ञा चक्र होता क्या है, जहाँ पर महिलाएं बिंदियाँ लगाती हैं, इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं और इसे थर्ड आई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस थर्ड आई पर आपको हल्का हल्का सा खिंचाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आगे चक्र में जो केंद्रित आपका ध्यान आगे चक्र की तरफ केंद्रित होना शुरू हो जाता है। आगे चक्र पर आपका हल्का हल्का दर्द, खिंचाव आपको फील होता है जब दिव्य शक्ति की कृपा आप लोगों पर होती है। आपको आप आज्ञा चक्र पर आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, आपको लाल लाल सब, तो वो आपको होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी एक साधक को या भगत को, एक साधक को या भगत है जो पूजा पाठ कर रहा है, बहुत टाइम से पूजा कर रहा है, और जब दिव्य शक्तियों की कृपा उन पर होती है, जब वो आपको अपने भगत के रूप में चुनती हैं, जन कल्याण के रूप में आपको चुनती हैं, तो आपके साथ क्या होने लगता है, उस व्यक्ति को जिस भी इष्ट की वो पूजा कर रहा होता है, उस इष्ट के उसे सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन होने लगते हैं। जैसे कि सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन होना शुरू हो, जैसे जैसे दिल्ली वाली माता कालका के दर्शन हो गए, बालाजी महाराज के, मेहंदीपुर धाम के, सालासर धाम के, हरिद्वार के, जो भी सिद्धपीठ स्थान है, जिस भी देवी देवता की, जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, उनके सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन आपको होना शुरू हो जाते हैं जब आप पर देवता की कृपा होती है और वो आपको एक भगत के रूप में चुनती है। आपको क्या दिखाई देगा, आप किसी सिद्धपीठ मंदिर में बैठे हो, आपके चारों तरफ बहुत सारी जनता बैठी है और आप उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हो। आपको अपने चारों तरफ एक भीड़ नज़र आना शुरू हो जाता है जब भी देवी शक्ति आपको अपनी साधक या भगत के रूप में चुनती है। आपको जल कल्याण का जब वो कार्य देती है, तो वो पहले से ही आपको ये सब अनुभव कराना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, जब आपको माँ भगत के रूप में चुनती है, तो आपके जीवन में होने वाले घटनाओं का आपको पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। जो आपकी ज़िंदगी में घटनाएं होने वाली होती है, उनका आभास आपको होना, जैसे आपका जी घबराना, आपको सपने के माध्यम से आभास कराना कि किसी के साथ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली, वो दुर्घटना होती भी है, मगर जब किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा होती है, तो उसका जो फ़र्क होता है, उसका जो उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वो जीरो के बराबर पड़ता है। जैसे आयुष की मौत की थी, मगर वो उसे छूकर चली जाती है, मगर जो दुर्घटना होती है वो होती है, मगर जब उस पर विशेष कृपा होती है, तो वो दुर्घटना भी चाहकर भी उस भगत का, उस व्यक्ति का कोई भी बाल वाका नहीं कर पाती है। ये सारे अनुभव उस कुछ विशेष व्यक्ति को ही मिलते हैं। और जब आप पर आपकी इष्ट की कृपा होती है, तो आपको वो आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देती, क्योंकि जब तक तो उस भगत या साधक का मार्गदर्शन माँ रानी करना शुरू कर देती है, जिसको भी माँ भगत चुनती है, क्योंकि मार्गदर्शन करना, जो भी उसके राह में परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनका मार्गदर्शन भगवान पहले ही उसे व्यक्ति को कराने लगते हैं, चाहे सपने के माध्यम से कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से वो उनका मार्गदर्शन अवश्य कराती हैं। और जब व्यक्ति किसी पर साधक अपने आराध्य, तो क्या होता है, उसके साथ उसके आराध्य के सपने उसे सपने के माध्यम से बार बार आना शुरू हो जाते हैं। जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आप इष्ट हैं, जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, उसके सपने आपको बार बार आना, ये कोई आम बात नहीं है। हर किसी व्यक्ति को ये संकेत नहीं मिलते हैं कि उस व्यक्ति को बार बार उसके इष्ट के, उसके आराध्य के दर्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको भी बार बार आपके इष्ट के, आपके आराध्य के दर्शन बार बार हो रहे हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आप पर विशेष कृपा होती है। जब कोई भी किसी को अपना भगत चुनती है, तो उस पर ये विशेष कृपाएं सपने के माध्यम से अवश्य देखने को मिलती हैं। और अगली बात, जब कोई
दिव्य शक्ति आपको साधक से भगत बनाती है, जन कल्याण के राह पर आपको चलाती है। तो वो आपके हाथों से दी हुई चुटकी भस्म, अगर आप कोई बात भी बोलते हो ना, वाणी, आपकी वाणी सिद्ध होना शुरू हो जाती है। हर किसी व्यक्ति की वाणी सिद्ध नहीं होती है, मगर जब आपको भगत बनाती है शक्तियाँ तो आपकी वाणी सिद्ध होना शुरू हो जाती है। आप जो भी वचन बोलते हैं वो वचन सत्य होने लगते हैं। जैसे कि आपने किसी को कुछ दे दिया, अगर आपने अपने घर मंदिर में से कोई विभूति भी उसे दी तो वो विभूति भी उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप सामने आती है। वो आपने कोई उसके लिए कोई वचन बोला, वो वचन उसके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं होता। जैसे किसी ने, आपने किसी को बोला कि जा तेरी को 2 महीने में बढ़ जाएगी, 1 महीने में बढ़ जाएगी, ये तेरा संकट है, ये इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और वो सब चीज़ सत्य होने लगती है। क्योंकि हर पूजा हर कोई करता है, मगर हर किसी व्यक्ति के साथ ये अनुभव, ये लक्षण उसे नहीं दिखाई देते हैं। ये अनुभव, ये लक्षण कुछ विशेष व्यक्तियों को ही दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों को भी ये सारे अनुभव, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, तो माने आपको अपने भगत के रूप में चुना है, आपको जन कल्याण के रूप में चुना है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस टाइम के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।